बी द क्रिएटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड में मैं आपसे शेयर करूंगा फाइकस वायरेंस अर्थात पिलखन बोनसाई के समर प्रून कैसे करेंगे, ग्रोथ कंट्रोल कैसे करेंगे, बोनसाई के ऊपर काम करने का सही समय कैसे चुनेंगे और कुछ जरूरी बातें पिलखन के विषय में। एक सवाल बार बार व्यूअर्स की तरफ से आते हैं कि आपका बोनसाई काम करने के बाद ग्रो हो जाते हैं, हमारा क्यों नहीं होता, सीक्रेट क्या है? इसका जवाब भी इस एपिसोड में मैं शेयर करूंगा। बोनसाई के पत्ते छोटे कैसे किया जाता है, इस विषय में मेरे चैनल में एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रूनिंग करते समय आप धीरे से सोच विचार के काम लीजिए। प्रूनिंग करने से पहले पेड़ को डिफोलिएट करना होगा, तभी आपको नजर आएगा ब्रांच स्ट्रक्चर अच्छे से। पिलखन ट्रॉपिकल पेड़ में से है, बाकी सारे फाइकस प्रजातियों के जैसे पिलखन भी ज्यादा बारिश, गर्मी और नमी पसंद करते हैं। हमारे भारत का ये नेचुरल प्लांट है। पूरा साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पिलखन पाया जाता है। डिफोलिएट करते समय आप पत्तों के डंठल को छोड़ के काटिए। डंठल 2-4 दिन बाद नेचुरली गिर जाएगा। अभी पेड़ का ब्रांच स्ट्रक्चर साफ नजर आ रहा है। अब ब्रांच प्रून करने में आपको आसानी होगा। देखिए, इस पिलखन के प्राइमरी, सेकेंडरी से लेके टर्शियरी ब्रांच तक ग्रो हो गए हैं। अभी हमारा टारगेट होगा 3 ब्रांचेस ग्रो करना और अच्छा सा एक कैनोपी के लिए आगे बढ़ना। इसलिए हर एक ब्रांच टिप को हमें प्रून करना होगा। 2 या 3 पत्ते छोड़ के आप प्रून कर सकते हैं। यहाँ आपका एक ही मंत्र होगा, आप जितना ज्यादा कटबैक कर सकते हैं उतना ही कीजिए। हम बोनसाई लवर्स के लिए पिलखन बहुत ही उपयोगी पेड़ है। इसके प्रूनिंग और डिफोलिएशन बर्दाश्त करने की क्षमता, एरियल रूट्स कैरेक्टर और लंबी आयु इसे बोनसाई के दुनिया में टॉप रैंकिंग प्लांट में स्थान दिया है। इसे आप मॉनसून के बाद फ्री कलेक्ट कर सकते हैं। रोड साइड में या छत में ये नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। पॉट के ड्रेनेज होल से जो रूट्स एस्केप हो जाते हैं उसे भी प्रून कर देना होगा। देखिए, एरियल रूट्स के भी टेंडेंसी दिखाई दे रहा है। पिलखन के एरियल रूट्स का एक विशेषता ये है कि ये पेड़ में लपेट के नीचे की तरफ आते हैं। ब्रांच प्रून करने के 1-2 दिन बाद पेड़ को फिर से स्टडी कीजिए। अगर आपको लगे कि आप ब्रांच टिप को थोड़ा और कट बैक कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। पेड़ को ग्रो करना और फिर उसे कट बैक करना यही चलता रहेगा जब तक ना आप अपना मनपसंद कैनोपी प्राप्त कर लें। पिलखन के 5 या 6 पत्ते उगने के बाद 2 या 3 पत्ते छोड़ के ब्रांच टिप प्रून करना एक थंब रूल मान के चल सकते हैं। बोनसाई पर काम करने के लिए सही समय कैसे चुनेंगे? यहाँ देखिए, सारे पुराने पत्तों के साथ ये ग्रो कर रहे थे और यहाँ एक नए पत्ते उगे थे। मतलब इसके डोरमेंसी पीरियड खत्म होके नए ग्रोथ के समय आ गए हैं। अगर हम इस समय इस पर काम करेंगे तो ये जो नए ग्रोथ शुरू हुए हैं ये इसी रिदम में ग्रो हो जाएगा। कोई खास स्ट्रेस इस पर नहीं आएगा। इस पिलखन बोनसाई को मैं पिछले 3 साल से ग्रो कर रहा हूँ
सीडलिंग से शुरू किया था इसे। पिछले साल जून में इस पर मैं काम किया था। सीडलिंग से लेके आज तक का हिस्ट्री देखने के लिए आप आई बटन में दिए गए प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। लगभग 15 दिन के अंदर आपके पेड़ में फिर से नए पत्ते आने लगेंगे। प्रूनिंग के 20 दिन बाद मेरे पेड़ को देखिए, हर ब्रांच में नए ग्रोथ आ गए हैं। अभी एक काम आपको करना होगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेड़ के हर हिस्से में धूप पहुंचे, इसका बंदोबस्त करना होगा आपको। ऐसे करने के लिए आपको क्या करना होगा और क्यों आप ऐसे करेंगे, चलिए जान लेते हैं। आपको लगभग हर पत्तों को काट के छोटा करना होगा। देखिए, मैं आधा से भी ज्यादा हिस्सा काट रहा हूं। इससे क्या होगा, लोअर ब्रांचेस को धूप मिलता रहेगा। बॉन्साई के टॉप लेवल ग्रोथ अगर अच्छा होता है तो नीचे वाले शाखाओं में धूप नहीं पहुंच पाते हैं। इसी कारण बॉन्साई के नीचे वाले शाखाएं धीरे धीरे सूख जाते हैं। निचले हिस्से में ठीक ठाक धूप पहुंचने से ऐसा नहीं होता है। देखिए, यहाँ एक छोटा सा ब्रांच है। इसे अगर धूप नहीं मिलेगा तो इसका डाई बैक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ धूप पहुंचने का बंदोबस्त करना होगा। यहाँ एक ब्रांच है, इस पर धूप पहुंचने के लिए ये पत्तों को काटना होगा। कैसा लगा आपको आज का वर्कशॉप? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप अगर मेरे चैनल में नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सही तरीके से बॉन्साई बनाना सीखने के लिए यही एकमात्र इंडियन यूट्यूब चैनल है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।